चले बचे। जी हसनैन राउफ। हसनैन राउफ आपने सर वो हैंड। गलती से हाथ लगा। ओके। सर वो गलती से हाथ लगा। ओके। आज हमने पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। आप लोगों से जब डेफिनेशन पूछी गई थी बायोडाइवर्सिटी की, तो आपने क्या किया था? सिर्फ द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन derived फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी विद इन द स्पीशीज ऑफ एंड अमंग स्पीशीज। ठीक हो गया। लेकिन इसकी आपके पास जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। बायोडाइवर्सिटी इज द measure ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। ये जैसा आपको इन्होंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी दो लफ्जों से मिलकर बना है। इसको हम जो है ना बायो कहते हैं और डाइवर्सिटी। जिस तरह से हम बायोलॉजी की बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, बायोस एंड लॉगोस। तो उसमें फिर हम उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी लिखनी होती है। इसी वजह से आप लोगों के मार्क्स जो है वो रिजेक्ट हुए। बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले हम ये करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उसके बाद जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये वाली है। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक हो गया। उसको हम कितनी वैरायटी है, अब इसके अंदर वैरायटी हमारे पास आ जाती है फ्लोरा एंड फाना। जो फ्लोरा है हमारे पास प्लांट्स है और फाना हमारे पास एनिमल है, कि कितनी क्लाइमेट चेंज के अंदर एटीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, सॉइल है, अदर स्पीशीज जो है ना कौन कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर आप देखें ना। एक जगह पे जो सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है, जंगल इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक फॉरेस्ट है तो वहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल जो है ना वो रह रही होती हैं, स्पीशीज वहाँ पे इकट्ठी होकर रह रही होती हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो अमेजोन के जंगल है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है और यूनिक बायोडाइवर्सिटी है। इसके अलावा हमारे पास अफ्रीका है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो है ना बायोडाइवर्सिटी है और यूनिक बायोडाइवर्सिटी जो मेडागास्कर है वहाँ पे सबसे ज्यादा आइलैंड है वहाँ का, वहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, आपको आ जाता है एक क्वेश्चन आ जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। आप देखें। जी मोहम्मद कासिम। सर ये जो एनिमल पहले एक्सटिंक्ट हो गए हैं अब, तो उनकी भी पहले बायोडाइवर्सिटी थी, मतलब उनकी वैरायटी थी पहले जी डिफरेंट। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अब जो डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स के अंदर आप जैसे ही आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे थे। कुछ हर्बीवोर्स थे, कुछ एनिमल्स थे, मतलब ऑमनीवोर्स थे, कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं दूसरे डायनासोर्स को खाते होते थे। तो आपको डिफरेंट वैरायटी नज़र आएगी। एक सेकेंड में आपको उसकी एक दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें। आप इसकी इमेजेस के अंदर देखें तो ये देखें, आपको डिफरेंट टाइप्स के नज़र आ रहे हैं डायनासोर्स। ये देखें, यस सर। कुछ फ्लाइंग थे डायनासोर्स, कुछ हर्बीवोर्स थे, ये सारे के सारे जो है ना। अब इसके अलावा ये देखें। सर ये सारे पहले एग्जिस्ट करते थे ये सब। जी ये सब के सब एग्जिस्ट करते थे। इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से अभी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट कर रही है, उसी तरह से डायनासोर जो है ना सबसे पहले डोमिनेट करते थे वर्ल्ड को, या अर्थ को जो है ना डायनासोर जो है ना डोमिनेट करते थे। ये सारे सर के ये सारे। तो
ये आपस में ये एक दूसरे को खा खा के इनकी खत्म हो गया वो नहीं, वो इस वैरायटी। तरह से वैरायटी इस तरह से खत्म नहीं हुई। ये इसके बारे में बहुत सारी मतलब मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो बताई हुई है। आपको बुक नजर आ रही है? यस सर। हाँ। तो वो होता है कि उनके अंदर डिफरेंट रीजंस थी, वो आपको बाद में बताऊंगा लेक्चर के एंड पे। अभी सिर्फ ये देखें बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले जो है ना, बायोडाइवर्सिटी जो है ना हमारे पास फूड के तौर पे हमें फूड प्रोवाइड करती है। डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, ठीक हो गया। वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है। हमारे पास डिफरेंट वैरायटी आ जाती है फूड के अंदर। उसके बाद हमारे पास है ड्रग्स के अंदर जो है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना बहुत सारी ड्रग्स के अंदर जो है ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ड्रग्स के अंदर किस तरह से ये हमारे पास आती है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। जैसे आपने मलेरिया के अंदर देखा, तो क्यों ना प्लांट्स की जो है ना वो हमारे पास आई थी। क्यों ना प्लांट्स की हमारे पास क्या कहते हैं, वो मलेरिया के लिए काफी इफेक्टिव थी उसके एक्सट्रैक्ट। तो प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं, एनिमल एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स बन रही हैं। ड्रग का जब भी बायोलॉजी के अंदर आपको बताया था आता है, तो उसके अंदर आपकी मेडिसिन के हवाले से आता है कि मेडिसिन जो है ना बन रही है डिफरेंट। और वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल। अब इंडस्ट्रियल मटेरियल बहुत सारा है जो इससे हमें मिलता है। जैसे राइजन्स हैं, बहुत सारे राइजन से मिलके होती है, ठीक हो गया। लकड़ी वगैरह आ जाती है, बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है, फाइबर्स आ जाते हैं, डाइज आ जाती हैं, राइजन्स हैं, गम्स हैं, एडेसिव्स हैं, रबड़ और ऑयल जितने भी हैं, ये सारे मोस्ट डिफरेंट प्लांट से जो है ना इकट्ठे होते हैं। और इसके अलावा, सर जी बच्चे, राइजन्स क्या होते हैं? राइजन्स हमारे पास जैसे ये देखे ना दरख्तों से, अक्सर आपने देखा होगा कि वो चीड़ सा निकला हुआ होता है, ठीक हो गया। आ, दरख्तों पे कीकड़ पे अक्सर होता है कि इसके ऊपर ना मतलब लिक्विड सा नजर आ रहा होता है, निकला हुआ होता है। आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा? एक सेकेंड में आपको नहीं। शो करूंगा। ये देखें, ये दरख्तों पे अक्सर लगा हुआ होता है इस तरह से, ये देखें। ये प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं राइजन्स ऑयल की। ऑयली सी इसकी होती है। ये देखें, ये अक्सर इस तरह से जो है ना, ये ये होते हैं राइजन्स। इस तरह से डिफरेंट चीजें जो है ना वो प्लांट से निकलती हैं, उनको हम बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर, इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पास इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। अब एक स्पीशीज जब उसकी खत्म होती है, तो उससे बाकी सारी स्पीशीज भी किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट होती हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है ना, जैसे ग्रास है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का एनिमल जो है वो फीड कर रहा है। बच्चे किसका माइक ऑन है? मोहम्मद कासिम। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास जो है ना इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। जब एक स्पीशी आप या एक स्पीशी की एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो क्या होगा, तो वो सारी मल्टीपल स्पीशीज को जो है ना इफेक्ट करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है वो, जो उसके ऊपर फीड कर रही है, जो स्पीशीज उसके ऊपर फीड कर रही है, या वो इसी तरह से जो स्पीशीज उन स्पीशीज के ऊपर फीड कर रही है जो उस एक्सटेंट होने वाली स्पीशीज के ऊपर फीड कर रही थी। तो इस तरह से ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। अब दूसरा ये है कि ये केमिस्ट्री और एटमॉस्फेयर है, वाटर सप्लाई है, इन सब चीज़ों को जो है ना उसकी भी रेगुलेशन करती है ये बायोडाइवर्सिटी हमारे पास। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। तो क्या होगा, जो हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डेड ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिंग करते हैं। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे पास डिकम्पोजर्स की होगी, उतना ही रिसाइकलिंग होती है। डेड
ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है ना कोई फीड करने वाले एनिमल अगर ज्यादा होंगे तो वो डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर से जो हाँ क्या कहते हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो वापस से जो है ना वो साइकिल होके दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे। इसी तरह से सोइल की फर्टिलिटी के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स, कि कितने आपके पास जो है एम्स एंड प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कि हम स्टडी क्यों करते हैं हम क्लासिफिकेशन को। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्लासिफिकेशन को हम स्टडी क्यों करते हैं। जी बच्चे, हम क्लासिफिकेशन को स्टडी क्यों करते हैं। जी कासिम। जी मोहम्मद हमाद आप बताएं। To study such a large number of such a large number of species, we do classification. हम लोग इतनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है, बहुत मतलब 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, जस्ट हमारे पास प्लांट्स है, 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं हमारे पास। तो हम लोग अकेले उनको स्टडी नहीं कर सकते, ज़्यादा हम उनको क्लासीफाई नहीं करेंगे। अब पता क्या लगेगा कि जो है ना कि आप हमारे पास होमोसेपियंस की अगर चलें आप देख लें, बर्ड्स की एग्जाम्पल देख लें आपके पास, बर्ड्स की कितनी स्पीशीज हैं हम लोगों को नहीं पता, टोटल कितनी स्पीशीज है वो किस तरह से हमें पता होगा कि हम लोग क्लासीफाई कर देंगे कि ये स्पेसिफिक टाइप की है। वरना तो हम यहाँ पे देखेंगे उसे तो हम कहेंगे कि ये अलग टाइप का परिंदा है, उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, तो किसी और जगह पे जाकर देखेंगे कि ये अलग टाइप का परिंदा है। उस वजह से हम लोग जो है स्टडी करने के लिए, ठीक हो गया, हम लोगों को ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया ताकि अलग से उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक हो गया जी बच्चे। अभी आप सर लोग आपने डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स नहीं बताया। किधर है वो बैग पे सर था ये मुझे पता क्वेश्चन है। बनाया था ये। यस सर, पेज 31 पे सर ये क्वेश्चन लिखा बनाया था। अच्छा, टेम्परेट एंड पोलर, पोलर रीजन्स आपके पास वो होते हैं जो एंड पे होते हैं। मैं आपको जो है ना मतलब इसकी पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये आपकी अर्थ है ना, तो पोलर रीजन्स ये हैं जो आपके एंड पे हैं, जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह हैं। ठीक हो गया, ये वाले पोलर रीजन्स हैं। इससे ऊपर आ जाता है आपके पास टेम्परेट जोन, ये वाले इक्वेटर के पास जो सेंटर से गुजर रहा है ना वो हमारे पास है ट्रॉपिकल। ठीक हो गया, ये हमारे पास लैटिट्यूड है, ये हमारे पास इक्वेटर के पास, हमारे पास हमारा जो इक्वेटर हमारा जो पाकिस्तान है वो हमारे पास इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के पास पास है। ये देखिए ना, इक्वेटर से ऊपर है, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है। ठीक हो गया, ये अफ्रीका आ जाता है, ये टॉप पोलर रीजन है, ये वाले पोलर रीजन है। आपका कनाडा जो है वो पोलर रीजन के अंदर आता है, और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये वाला जो है ना ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आ जाता है। ये सारे रीजन हैं, ये डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये अर्थ के रीजन्स हैं दोनों। ये बच्चे और किसी का कोई क्वेश्चन हो। बच्चे एक तो ये है कि आप लोग ऐसे रूम में बैठा करें जहाँ पे किसी की आवाज़ ना आ रही हो, अदरवाइज मैं माइक ऑफ कर दिया करूँगा सबके।